गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पोइम करेंगे। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एक हमारे प्लस टू क्लास में फ्लैमिंगो किताब है, उसका पोइट्री सेक्शन चला हुआ है। पोइट्री सेक्शन से हमने फर्स्ट पोएम कर ली है, उसका नेम था माई मदर एट 66। आज हम सेकंड पोएम करेंगे जिसका नेम क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इट हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। यह स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। स्टीफन स्पेंडर इस लिखने का क्या मकसद है, जो स्टीफन स्पेंडर खुद एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। वो अपने आप को एक सोशलिस्ट और पेसिफिस्ट मानते थे, समाजवादी और एक शांति प्रिय। तो उन्होंने यानी गंदी बस्ती में कुछ असमानताएं देखी, उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने एक पोएम लिख दी कि उनका चेहरा, उनका पालन पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो गंदी बस्ती में रहते हैं, किस प्रकार का उनका स्कूल होता है। तो क्या बोलते हैं, सो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम शैल वी स्टार्ट। एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम। नेम ही देखो, एन एलिमेंट्री। एलिमेंट्री होता है प्राथमिक स्कूल जो 5वीं तक होता है। एन एलिमेंट्री स्कूल में भी क्या है, क्लासरूम। तो प्राथमिक स्कूल है उसका क्लासरूम। और कहाँ पर है ये, इन ए स्लम। स्लम मीन्स गंदी बस्ती। तो गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल है और वहाँ पर एक क्लासरूम दिखाया गया है। वहाँ पर बच्चे किस प्रकार बैठे हुए हैं, किस प्रकार अपनी उनके चेहरे हैं, किस प्रकार वो तैयारियां करते हैं। तो स्टीफन स्पेंडर में यही बताएगा अपनी पोएम के द्वारा। तो क्या बोलता है वो, फार 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 गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस। तो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरों के बारे में क्या बताया स्टीफन स्पेंडर ने। फार फार, फार मीन दूर, दूर दूर। फार फार जो ये शब्द है फार फार 2 बार आया है, अर्थात रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर है रिपीटिशन। एक है लिटरेरी डिवाइस है, जैसे हमारा फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में सुना होगा आपको अलंकार। तो इसी प्रकार इंग्लिश में होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। फार 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 रिपीटिशन, एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। फार 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 फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी मीन तूफानी, तूफानी लहरों से दूर। दी चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के, ये बच्चे कौन से, जो प्राथमिक स्कूल के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं। चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के चेहरे। तो क्या बोलता है स्टीफन स्पेंडर पोएटा में, क्या बोलता है, फार 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 दूर दूर, बहुत दूर हैं, किन से, इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से। तूफानी लहरों यहाँ पर एक सिंबल है किसका, एक लाइफ का, एक एनर्जी का। तो बच्चों के अंदर क्या होती है, एक एनर्जी होती है, एक उत्साह होता है, एक जोश होता है। तो वो दिखाया गया है। लेकिन जो एक गंदी बस्ती में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें वो जोश, उनमें वो एक लाइफ, एक उमंग वो नहीं है। तो क्या बोलता है, फार 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 दूर हैं तूफानी लहरों से, अर्थात ये बच्चे किन से दूर हैं, एक जीवन से, एक उमंग से, एक उत्साह से, अर्थात ज्ञान से दूर हैं इन बच्चों के चेहरे। आगे क्या बोलता है, लाइक, लाइक की तरह। जैसे हमने पहले भी फर्स्ट पोएम में देखा था, लाइक, जहां पर लाइक या हैज का प्रयोग हो वहां पर सिमिली होता है। सिमिली, इट्स ए फिगर ऑफ इट्स ए फिगर ऑफ स्पीच। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, उपमा अलंकार। तो जहां पर हैज या लाइक हो तुलना की जाती है। तो आगे क्या बताया है, लाइक जो बच्चे हैं, रूटलेस, रूट जड़, लेस रहित, जड़ रहित। वीड्स मीन खरपतवार, यानी कि अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट्स। तो ये क्या है, लाइक जड़ रहित अनवांटेड प्लांट्स। तो यहाँ पर तुलना की गई है लाइक, जो इन बच्चों के चेहरे हैं, अर्थात ये जो बच्चे हैं किसकी तरह हैं, रूट रहित, जड़ रहित खरपतवार की तरह है। जैसे हम खरपतवार को वैल्यू नहीं देते जो हमारे खेतों में उगती है, तो इसी प्रकार जो ये बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, इनको कोई वैल्यू नहीं दी गई है। आगे क्या बताता है इनके बारे में, दी हेयर टोरन। हेयर, टेयर की थर्ड फॉर्म टोर्न, जो बाल हैं वे फटे हुए हैं, अर्थात उखड़े हुए हैं। अराउंड, चारों तरफ। देयर पैलर, पैलर मीन क्या होता है, पहला आप यहाँ तो देखते हैं पैलर, पैलर मीन पेल, पेल फेस, पेल फेस। सो स्टूडेंट, दी हेयर टोरन अराउंड देयर पैलर। पैलर का वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है, पैलर पेल फेस,
और दूसरे जो फीचर है, विशेषता क्या होता है इन बच्चों के बारे में, हेयर बाल उनके जो फटे हुए हैं, उखड़े हुए हैं, अर्थात जो उनके बाल हैं वो बिना कंघी किए हुए हैं, अनटाइडी हैं, किसके चारों तरफ, पैलर पेल फेस, पेल पीले चेहरे बताए हैं, अर्थात उनके डल चेहरे हैं, यानी कि वो किससे हैं, कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनके अंदर खून की कमी है, इस प्रकार उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। तो उनके जो बाल हैं वे उखड़े हुए हैं उनके पीले चेहरों की तरफ, अर्थात वे बीमार से लगते हैं, उनके अंदर खून की कमी है, इस प्रकार उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। एक ये फीचर बताई है। आगे क्या बताता है हमें क्लासरूम के बारे में, दी टाल गर्ल्स, उसी क्लास में क्या है, एक टाल गर्ल्स, एक लंबी लड़की है, विद हर वे डाउन, वे बिन बेंट, झुकना, झुके हुए, डाउन नीचे, हेड सिर के साथ। तो स्टीफन स्पेंडर पोइट ने आगे क्या बताया इस क्लासरूम के बारे में, उसी क्लास में एक लंबी लड़की है अपने झुके हुए सिर के साथ, अर्थात उस लड़की ने अपना सिर क्यों झुकाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कि हम गरीब हैं, वो एक शर्म सी महसूस करती है, अर्थात एक शर्म महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है कि किस प्रकार हम यहाँ पर गरीबी में पैदा हुए हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट, द टाल गर्ल्स, एक लंबी लड़की अपने झुके हुए सिर के साथ, अर्थात उन्हें शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है, एक ये बात बताई। आगे द पेपर सीमिंग बॉयज, पेपर कागज, कागज के जैसा, सीमिंग प्रतीत होने वाला, लगने वाला, एक कागज के जैसे लगने वाला लड़का है। अब यहाँ पर देखो पेपर सीमिंग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मेटाफर, मेटाफर रूपक अलंकार है, अर्थात तुलना की गई है कि पेपर सीमिंग बॉयज, पेपर सीमिंग बॉयज, कागज के जैसा लगने वाला लड़का, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है पोइट ने। और क्या बोलता है, विद रैट आइज, अपनी चूहे की आंखों के साथ, अर्थात वो इतना कमजोर है कि उसकी आंखें चूहे की तरह छोटी छोटी हो गई हैं। आगे बताता है दी स्टैंड एंड अनलकी हेयर, वहां पर एक और लड़का है, कैसे, स्टैंड अविकसित, अर्थात नॉट ग्रोन प्रॉपरली, जो अच्छे से नहीं विकास हुआ जिसका, दी स्टैंड अनलकी हेयर, वहां पर एक अविकसित लड़का है जिसका अच्छे से विकास नहीं हुआ है, अनलकी दुर्भाग्यशाली, हेयर मीन उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। तो लड़का क्या है, एक क्लास में लड़का दिखाया गया जो अविकसित है, लेकिन अविकसित के साथ साथ क्या है, उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। दुर्भाग्यशाली क्यों का है, क्योंकि हमें माँ बाप से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसको क्या मिला है, इसको दुर्भाग्यशाली क्यों कहा गया है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ, क्योंकि यह लड़का अविकसित है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है किसका, मुड़ी हुई हड्डियों का। तो मुड़ी हुई हड्डियों को, तो इसका ढांचा दिखाया गया है, इसकी जो ढांचा है, अपीयरेंस है, जो उसका रूप क्या है, मुड़ी हुई हड्डियों के जैसा है। और क्या बताता है, रिसाइटिंग, उच्चारण करना, बताना, ए फादर गनाल्ड डिजीज, एक फादर की, गनाल्ड का मतलब गरगर की आवाज, तो एक अविकसित अनलकी उत्तराधिकारी है किसका, मुड़ी हुई हड्डियों का। और ये मुड़ी हुई हड्डियां रिसाइटिंग बता रही हैं कि ये बीमारी उसे कहाँ से मिली है, फादर्स गनाल्ड डिजीज, एक पिताजी की गरगर की आवाज़, अर्थात यहाँ पर दो बीमारियाँ हो सकती हैं जो पोइट ने बताई होंगी। गनाल्ड, एक तो जैसे टीबी में खरखरम करते रहते हैं, गरगर की आवाज़ करते रहते हैं, खांसते रहते हैं, वो बीमारी है जिससे हम मुड़ जाते हैं। तो एक बात यह है, और दूसरी क्या होती है, गनाल्ड डिजीज, हमारे शरीर में गांठ सी पड़ जाती हैं, एक वो बीमारी है, तो वो बीमारी बताई है। तो यहाँ पर एक लड़का और है, अविकसित है लेकिन दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है किसका, मुड़ी हुई हड्डियों का, रिसाइटिंग, जो बताता है क्या, एक पिताजी की गरगर की आवाज़, अर्थात एक टीबी की बीमारी हमें बताता है कि उसे ये जो टीबी की बीमारी कहाँ से मिली है, उसके पिताजी से मिली है, अर्थात ये फिर गनाल्ड डिजीज कहाँ से मिली है, अपने पिताजी से।
तो इस प्रकार उसने अपने आप को क्या बनाया, दुर्भाग्यशाली, क्योंकि लोगों को तो संपत्ति मिलती है लेकिन मुझे बीमारी मिली। आगे क्या बताता है, हिज लेसन, वो लड़का जो अविकसित है, अनलकी है, वो क्या करता है, अपना पाठ पढ़ता है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। तो क्लास में बैठा हुआ डेस्क से तो अपना पाठ पढ़ रहा है। आगे का क्या बताता है, क्लासरूम का वर्णन करते हुए, एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम धुंधला, तो धुंधला क्यों गया है, अभी देखो गंदी बस्ती में स्कूल है और वहाँ पर कमरा है, अर्थात लाइट की सुविधा नहीं होगी, कमरे के अंदर ज़्यादा अंधेरा होगा, वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या, एट द बैक ऑफ डीम क्लास, उस डीम क्लास के बिल्कुल पीछे क्या है, वन अननोटेड, अननोटेड है जिसकी तरफ ध्यान न गया हो, तो एक अननोटेड, एक अनदेखा सा, स्वीट एक प्यारा सा, एंड एक यंग बच्चा बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि डीम क्लास के पीछे एक अनदेखा सा प्यारा सा एक लड़का क्लास में बैठा हुआ है, लेकिन हिज आइज लिव्स इन ड्रीम, जो लड़का पीछे बैठा हुआ है, हिज आइज, उसकी आंखें रहती हैं किसके, सपनों में, लेकिन उसकी आंखों में सपने नजर आए हमारे पोएट को। किसके सपने नजर आए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हिज आइज लिव्स, उसकी आंखें रहती हैं सपनों में, किसके सपनों में, ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल्स गिलहरी, तो वह किसके सपने देखता है, एक गिलहरी के गेम के, अर्थात उसकी आंखों में किसके सपने हैं, गिलहरी के गेम के हैं, जो कहाँ पर है, इन ट्री रूम, जो ट्री वाले कमरे में, अर्थात ट्री पर वो फुदक रही होगी या इधर उधर खेल रही होगी। तो उस बच्चे की आंखों में क्या है, तो उसकी आंखें सपनों में रहती हैं गिलहरी के गेम में, जो कहाँ पर है, ट्री पर है। अदर, दूसरे, अर्थात दूसरी चीज़ों में उसके सपने हैं, देन दिस, देन आया है की अपेक्षा, दिस इसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर कभी क्या बताता है, इसकी अपेक्षा, अर्थात जो गंदी बस्ती में जो एक स्कूल है उसका जो कमरा है, इसकी अपेक्षा उस बच्चे के, उसकी बच्चों की आंखों में सपने हैं किसके, गिलहरी के गेम के, अर्थात वो भी गिलहरी की तरह बाहर खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, आज़ादी से घूमना चाहता है, सिर्फ किसकी बजाय, इसकी अपेक्षा। सो स्टूडेंट, हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। फार 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 फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, इन बच्चों के चेहरे दूर हैं तूफानी लहरों से, अर्थात ज्ञान से, अर्थात जीवन से, उत्साह से, इन बच्चों के चेहरे। और आगे क्या तुलना किया, राइट रूटलेट्स व्यूज, और ये बच्चे किस तरह हैं, एक जड़ रहित खरपतवार की तरह है। हेयर टोन अराउंड देयर पैलर, जो उनके बाल हैं वो उखड़े हुए हैं किसके, उनके पीले पीले चेहरों के चारों तरफ, अर्थात उनके बाल क्या हैं, अनटाइडी है, बिना कंघी किए हुए हैं अपने पीले चेहरों पर। द टाल गर्ल्स, एक लंबी लड़की है, विद हर वे डाउन हेड्स, क्लास में एक लंबी लड़की है अपने झुके हुए सिर के साथ। आगे क्या बताता है, पेपर सीमिंग बॉयज, एक कागज के जैसा लगने वाला लड़का है, विद रेड आइज, यहाँ पर भी तुलना की गई है कि उसकी आंखें चूहे के जैसी है। दी स्टंटेड अनलकी हेयर, वहाँ पर एक अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है किसका, ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का, जो क्या बताता है, रिसाइटिंग बताते हुए, ए फादर गनाल डिजीज, एक पिताजी की गुर्गर की आवाज़ को बताते हुए, अर्थात टीबी टाइप के कोई बीमारी को बताते हुए। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना पाठ पढ़ता है अपने डेस्क से। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, और डीम क्लास अर्थात वो धुंधली क्लास के बिल्कुल पीछे क्या है कि वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अनदेखा सा प्यारा सा एक युवा लड़का भी वहाँ बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपनों में रहती हैं किसके, ऑफ स्क्विरल्स गेम्स, गिलहरी के खेल में, जो कहाँ पर है, ट्री रूम्स, जो ट्री पर है। अदर्स देन दिस, कि इसकी अपेक्षा दूसरी चीज़ों में उसका ध्यान है, अर्थात इस लड़के का ध्यान है नहीं क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर ध्यान नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ों में है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।